अपन इस चैप्टर में आगे चलते हैं बेटा। आगे लेते हैं अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम ले रहे हैं बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी। अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं क्या कह रहा हूं, ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को जिसने लाइटली लिया वो बात का भुगतेगा। आप मेरी चीज को बेटा समझो, मैं इतना टाइम क्यों लगा रहा हूं इस चैप्टर में। आप मेरी बात को समझो बेटा, आप लोगों को पता नहीं है, और जब पता लगेगा तब तक टाइम निकल चुका होगा आपका। ठीक है ना। देखो बेटा, ये एमओटी है क्या, ध्यान से सुनो। इस थ्योरी का यूज क्या है। इस थ्योरी का जो यूज है ना बेटा, जैसे बेटा मेरे पास ये कोई एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है A2 या AB। अब इस A और A के बीच में है ना कितने बॉन्ड है ना। इस A और B के बीच में कितने बॉन्ड है। दो एटम के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा। दो एटम्स के बीच में जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं बच्चों। तो बॉन्ड ऑर्डर को अगर आपको डिटरमाइन करना है तो अपन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी काम में लेते हैं बेटा, है ना। अब वो कैसे होगा वो अपन समझेंगे। तो देखो एमओटी का यूज क्या बेटा। एमओटी इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ डाई एटॉमिक स्पीसीज। डाई का मतलब दो एटम के लिए लिया अपन ने, ठीक है। अब आगे सुनो बेटा, देखो इसको सबसे पहले क्यों दिया गया था, उसका रीजन कुछ अलग था। एक बात बताओ बेटा, ये मेरे पास O2 है। इस O2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा। O2 में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन है बेटा, है। अब एक बात बताओ बेटा, अगर मैं एक ऑक्सीजन को पकड़ूं, इस ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है क्या, 1s2 2s2 एंड 2p4 होता है क्या, होता है बेटा 1s2 2s2 2p4। तो बेटा एक बार बताओ, इसके आउटर मोस्ट में जो ये कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है मुझे 2s2 एंड 2p4 दिखा रहा है, ये एक ऑक्सीजन होगी बेटा। एक दूसरी ऑक्सीजन ली मैंने, उस दूसरी ऑक्सीजन को अपन ऐसे दिखाएंगे बेटा। इस दूसरी ऑक्सीजन को अपन ऐसे दिखा रहे हैं। तो बेटा जब इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा, है ना, जब इनके बीच में ये बॉन्ड बन जाएगा तो मुझे एक बात बताओ बेटा कि क्या कोई ऑक्सीजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा। क्या कोई ऑक्सीजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा, नहीं बटा ना। बोलो बच्चों, नहीं बच रहा ना। अच्छा ये समझ में आया, ये मैंने कैसे बना दिया। देखो बेटा इसके पास दो बॉन्ड है बीच में, सिग्मा और पाई। तो देखो बेटा पहला सिग्मा हो गया और दूसरा पाई हो गया, हो गया। और लोन पेयर कितने हैं, दो दिख रहे हैं। देखो बेटा एक लोन पेयर ये रहा और एक लोन पेयर ये रहा। कितने लोन पेयर है, हर ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है क्या, हर ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है। तो देखो हर ऑक्सीजन पर मैंने दो लोन पेयर दिखाए और दो बॉन्ड पेयर दिखाए। कितना समझ में आ गया। आप देखो बेटा अगर अपन वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएं तो O2 मॉलिक्यूल में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा बेटा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक का मतलब ये मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा गया तो O2 बेटा पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन जो है ना पैरामैग्नेटिक है। ऑक्सीजन कैसा मॉलिक्यूल है, पैरामैग्नेटिक। वो अपन
इससे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वीबीटी से। उस पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए ही हमने एमओटी दिया। देखो वापस सुनो, हमने क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू वीबीटी, इफ a molecule if a molecule has even number of electrons। बेटा एक बात बताओ, जैसे मान लो मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 12 इलेक्ट्रॉन से कितने पेयर बना सकता हूं बताओ? 12 इलेक्ट्रॉन से कितने पेयर बन जाएंगे? 6 बन जाएंगे। 16 से कितने बन जाएंगे? 16 से कितने बन जाएंगे? 8। तो जब इवन नंबर में है तो पेयरिंग हो जाएगी ना, इवन नंबर में है तो कोई भी नहीं बचेगा। अब बताओ, अगर मेरे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन, तो क्या पेयर बनेंगे सारे? एक अनपेयर्ड रहेगा ना बेटा, एक अनपेयर्ड रहेगा ना 11 इलेक्ट्रॉन के केस में। अच्छा 15 है, 15 है, तो 15 के केस में पेयर कितने बनेंगे? 15 केस में पेयर कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। एक अनपेयर्ड रह गया ना, और अगर कोई अनपेयर्ड रह गया तो वो क्या होगा? वो मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा और वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो देखो, अकॉर्डिंग टू वीबीटी, इफ ए मॉलिक्यूल हैज इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then all electrons will be paired and such molecule will be diamagnetic, है ना? Such molecule will be diamagnetic। अब देखो बेटा सुनो, बट practically O2 molecule is paramagnetic in nature and it is explained by MOT। देखो, ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक नेचर को हम वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसके पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए ही एमओटी दी गई बेटा, ठीक है ना? अब देखो, ये पहले वर्ड सुन लो। देखो, पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या हो गया कि जिसके पास क्या हो? प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ठीक है? क्या हो? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रेड हो और जो क्या हो? अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, है ना? और डायामैग्नेटिक क्या होता है बेटा? देखो, all electrons are paired and not attraction by मैग्नेट, है ना? मैग्नेट से कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। ये दो चीजें समझ में आ गई। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और वो आपका अट्रैक्ट होगा। डायमैग्नेटिक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। समझ में आई बात? अब देखो बेटा सुनो, अब है क्या, अपन ढंग से इसको समझते हैं। ये तो अभी अपन ने इसका बैकग्राउंड लिखा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या, ठीक है? अब देखो सुनो, सबसे पहले मेन पॉइंट्स ऑफ एमओटी। सबसे पहले देखो बेटा, नंबर 1 पॉइंट, आपके पास मान लीजिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब आपस में बेटा कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे बताओ? जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा?
अरे दो एटॉम के ऑर्बिटल कंबाइन होने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा, एमओ बन जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा वो अपन समझते हैं बेटा। देखो सुनो, मान लो बेटा ये एक मॉलिक्यूलर, ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल है बेटा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें ये एक इलेक्ट्रॉन है बेटा। इस इलेक्ट्रॉन पर एक न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है और इस पर भी एक ही न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है बेटा। अब अगर मान लो ये इस तरह से ओवरलैपिंग होने लग जाए बेटा, होने लग गई, होने के बाद फाइनली कुछ ऐसी पिक्चर आएगी, क्या आएगी बेटा, बोलो। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहां देखूं ध्यान से तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बताओ कहाँ रहेगा, दोनों न्यूक्लियस के बीच में या न्यूक्लियस के साइड बाय साइड, बताओ। बीच में रहेगा ना, इन बिटवीन न्यूक्लियस रहेगा ना, उससे फायदा क्या होगा बताओ, बीच में रहने से फायदा क्या होगा बताओ बेटा, बीच में रहने से फायदा क्या होगा। बीच में जब रहेंगे इलेक्ट्रॉन तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मिलेगा, है ना बेटा, दोनों न्यूक्लियस से अट्रैक्शन मिलेगा, मिलेगा। इस इलेक्ट्रॉन को ये भी अट्रैक्ट कर रहा है और ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, कर रहा है। तो अब ध्यान से सुनना बेटा, देखो आप अगर एक बात बोलो, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है ना बेटा, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है बेटा, मोनो सेंट्रिक, यानी इसमें क्या है, वन न्यूक्लियस। और ये बताओ ये क्या होगा बताओ, ये हो गया डाइसेंट्रिक। इसमें कितनी न्यूक्लियस होगी बेटा बताओ, दो न्यूक्लियस होगी क्या, मोनोसेंट्रिक वन न्यूक्लियस, डाइसेंट्रिक टू न्यूक्लियस। ये समझ में आया, बोलो बेटा। अब बताओ अगर मैं बोलूंगा यहां पर लेस अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन, बोलो बेटा, यहां क्या बोलूंगा, मोर अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ये समझ में आया, ऐसा क्यों बोला, ज्यादा अट्रैक्शन क्यों हुआ बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, बोलो बेटा, ज्यादा अट्रैक्शन क्यों हुआ, अरे नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियस ज्यादा है बेटा, ठीक है। अब बताओ लेस अट्रैक्शन, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं लेस स्टेबल, और यहां क्या होगा बताओ, ये और स्टेबल होंगे, होंगे बेटा। अच्छा, जो लेस स्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, लेस स्टेबल तो एनर्जी ज्यादा, और जो मोर स्टेबल उनकी एनर्जी कम हो गई। तो बेटा एक बात बताओ, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो मुझे बताओ कि एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बदलना चाहेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में बदलना चाहेंगे, क्यों बदलना चाहेंगे, क्योंकि इससे क्या हो रही है बेटा, इससे क्या हो रही है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। क्लियर हो गया सबको, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अब देखिए अगर मैं आपसे एक बात करूं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना, एनर्जी एंड सिमेट्री ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल
should be similar. क्या लिखा? For the formation of molecular orbital, energy and symmetry of atomic orbital should be similar. इसको समझाता हूं क्या मतलब हुआ। देखो बेटा एक बात बताऊं, 1s के साथ 1s कंबाइंड हो जाएगा बेटा, 1s के साथ 1s कंबाइंड हो जाएगा क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल 1 है। 2s के साथ 2s कंबाइंड हो जाएगा क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल सिमिलर है। 3s के साथ 3s कंबाइंड हो गया, 2p के साथ 2p कंबाइंड हो गया। लेकिन एक बात है बेटा, क्या 1s और 2s कंबाइंड, क्या 1s और 2s कंबाइंड हो सकते हैं बेटा? देखो मान लो ये एनर्जी लेवल सिमिलर है, इधर देखो ये कंबाइंड हो सकते हैं, लेकिन एक 1 पर है एक 2 पर है। अब कंबाइंड होंगे क्या? बताओ बेटा। अरे कंबाइंड होंगे क्या? नहीं होंगे ना। समझ आ गई बात? तो 1s और 2s के बीच में नहीं होगा। अच्छा अब बताओ 2s और 3s के बीच में नहीं होगा ना? नहीं होगा ना। ये क्लियर है बेटा? सबको समझ में आया? अब देखो मैं बोलूं बेटा px के साथ px, बोलो कंबाइंड हो जाएगा क्या? px के साथ px, दोनों के एक्सिस दोनों की सिमेट्री एक जैसी है। py के साथ py कंबाइंड हो जाएगा, pz के साथ pz कंबाइंड हो जाएगा। लेकिन क्या px के साथ py कंबाइंड होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो दोनों की सिमेट्री अलग अलग है, एक एक्स एक्सिस पर है और एक वाई एक्सिस पर है। नहीं होगा ना बेटा? फिर देखो पी वाई और पी जेड होंगे बेटा? पी वाई पी जेड नहीं होंगे ना। तो ये समझ में आ गया बेटा? ये पॉइंट समझ में आ गया? सबको ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए क्या कि formation of molecular orbital can be explained by linear combination of atomic orbitals। बेटा ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है ना? वैभव कुलरिया एस और पी का थोड़ी देर बाद बताएंगे, अपना आप आ जाएगा, जब होगा मैं बता दूंगा। अब देखो बेटा सुनो, ये LCAO क्या है? सबसे पहले बेटा एक बार बताओ, आप मुझे बताओ, हमने जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने ये बोला था क्या इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है? पढ़ा था क्या? जब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने वेव नेचर बताया था। आप याद करो, एक वेव को आप ऐसे दिखाते हो, 9-10 में भी पढ़ाई था आप लोगों ने, पढ़ा था? पढ़ा था बच्चों? इसको आप लोगों ने एम्पलीट्यूड बोला था बेटा। ये देखो इसको अपन ने साइन से लिखा था बेटा। इलेक्ट्रॉन की वेव के एम्पलीट्यूड को अपन साइन बोलते हैं, बताया था क्या? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ, देखो यहां साइन प्लस में है, यहां साइन माइनस में है बेटा, यहां साइन प्लस में है, यहां साइन माइनस में है। तो ये जीरो है ना, जीरो से ऊपर प्लस और जीरो से नीचे माइनस। ये बात सही है क्या? ये बात सही है। एक बात बताओ बेटा, आप मुझे बताओ कि ऑर्बिटल की डेफिनेशन, ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या होती है? कौन बताएगा? पढ़ा चुका हूं मैं। अपन क्या बोलेंगे? एक ऐसा स्पेस जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो।
है ना बेटा। तो अपन ऐसा बोलेंगे कि स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, around the nucleus where maximum probability of finding of electrons। अब मुझे बताओ बेटा, प्रोबेबिलिटी क्या नेगेटिव में हो सकती है क्या? क्या प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में हो सकती है क्या? कभी नहीं हो सकती ना। प्रोबेबिलिटी या तो होगी पॉजिटिव में या होगी जीरो। बोलो बेटा, प्रोबेबिलिटी या तो होगी पॉजिटिव में या होगी जीरो, है ना। तो एक बात हो बेटा, साइन तो प्लस और माइनस दोनों में ना। ऊपर देखो बेटा, साइन तो प्लस और माइनस दोनों में ना, तो फिर साइन हमारे काम का नहीं है। देखो अपन क्या बोलेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, ये आपकी पॉजिटिव हो सकती है और ये आपकी जीरो हो सकती है ना। लेकिन नेगेटिव में कभी पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में कभी भी पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही है बात, है ना। अब देखो बेटा, अगर अपन साइन लें तो बेटा साइन तो दोनों में ही है, प्लस और माइनस। तो इससे तो हमारा काम बनेगा नहीं, क्योंकि हम तो बता ही नहीं सकते, तो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, नो सिग्निफिकेंस नहीं है ना बेटा। लेकिन एक बात है बेटा, अगर मैं साइन स्क्वायर ले लेता हूं, अगर मैं साइन स्क्वायर ले लेता हूं, तो बताओ ये हमारे काम का है क्या? साइन इस हमारे काम का है ना। क्योंकि देखो बेटा, स्क्वायर जब आप करोगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी? वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी ना, होगी बेटा। -2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 का स्क्वायर बताओ बच्चों, 4 ही होगा ना, प्लस ही होगा ना। और +2 का स्क्वायर भी 4 होगा, होगा बच्चों। तो अब बोलो क्या होगा? अपन क्या बोलेंगे? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इट इज यूजफुल फॉर अस। बोलो बेटा, अब इतना समझ में आया कि साइन और साइन स्क्वायर में ज्यादा काम का कौन है? बताओ, साइन और साइन स्क्वायर में कौन काम का है हमारे लिए? स्क्वायर वाला काम का है, ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो ढंग से सुनना, अच्छे समझना इस चीज को। देखो बेटा, मान लो कि मेरे पास ये एक वेव है, ठीक है। इस वेव को मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है। एक दूसरी वेव ले ली मैंने, ठीक है। अब देखो बेटा, इस वेव का आप एम्पलीट्यूड ले लो साइन ए, और इस वेव का एम्पलीट्यूड ले लेते हैं साइन बी। और हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसका प्लस प्लस के साथ और माइनस को माइनस के साथ, है ना। इसका अपन कर रहे हैं बेटा एडिशन ओवरलैपिंग। क्या कर रहे हैं बेटा? एडिशन ओवरलैपिंग। मुझे बताओ, +2 + 2 कितना हो जाएगा? बताओ बेटा, +2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। -2 - 2 कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो बेटा एक चीज बताओ, अब यहां ये जो वेव बनेगी, इसको अच्छे से समझना। इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है, क्या वो अब पहले से ज्यादा आ रहा है? आएगा बेटा, बोलो। ये ज्यादा आ रहा है, समझ में आ रहा है बेटा? बोलो। अब देखो बेटा, सुनो, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, ये हो गया मेरे पास साइन ए
और ये हो गया साइन बी। बोलो बेटा, दोनों का एडिशन हो गया क्या? क्या दोनों का एडिशन हो गया? अब समझो बेटा, हमारे लिए देखो, एक था साइन ए, एक था साइन बी। हाँ बेटा, साइन ए और साइन बी कोई काम के नहीं थे, है ना? लेकिन इसका स्क्वायर काम का है हमारे लिए। बोलो बेटा, इसका स्क्वायर काम का है। अच्छा, इन दोनों से जो हमने वे बनाई वो हमने कैसी बनाई? साइन ए और साइन बी, है ना? अब इसका भी हमारे लिए यूजफुल क्या होगा? स्क्वायर होगा। स्क्वायर होगा ना? तो बेटा मैंने स्क्वायर कर दिया, कर दिया। इस स्क्वायर को अगर मैं सोल्व करूं, बेटा क्या आएगा? साइन ए स्क्वायर साइन बी स्क्वायर 2 साइन ए साइन बी। समझ में आया? बोलो बेटा, ये समझ में आया क्या? अब एक चीज समझाओ मुझे। देखो, पहले इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये थी बेटा, इसकी ये थी। इतना तो यहाँ आया ही आया है। एक्स्ट्रा में कितना आया बताओ? एक्स्ट्रा में आया क्या कुछ? बोलो। देखो बेटा, इस साइन ए वाले की अगर मैं लिखता हूं साइन ए स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूं साइन बी स्क्वायर, ठीक है? इसका हम अगर स्क्वायर करते हैं तो देखो बेटा क्या आ रहा है? साइन ए स्क्वायर साइन बी स्क्वायर 2 साइन ए साइन बी। हो क्या रहा है कि यहां पर ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की जो इंटेंसिटी थी, इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी, वो घट गई या बढ़ गई? बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज या डिक्रीज? देखो बेटा, इंक्रीज हुई है ना? इतनी तो पहले ही थी, ये तो पहले ही थी, देखो ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन जब ये दोनों साथ हुए तो कितने से बढ़ गई? कितने से बढ़ी बच्चों? बताओ, कितने से बढ़ गई? 2 साइन ए साइन बी से बढ़ गई क्या? अब देखो बेटा, सुनो, ध्यान से सुनना। कैसे? देखो बेटा, मान लो ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना बना बेटा, इस तरह से। ये एक न्यूक्लियस है, ये दूसरी न्यूक्लियस है। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच, है ना, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच मैंने ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखा दिया, इस तरह से दिखा दिया बेटा। तो मुझे एक बात बताओ कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि दोनों न्यूक्लियस के बीच क्या हुआ? इन दोनों न्यूक्लियस के बीच क्या हुआ? अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। बोलो बच्चों, बढ़ गई? ये समझ में आया? अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो मुझे बताओ कि क्या इन दोनों न्यूक्लियस के बीच कोई रिपल्शन होगा? क्या इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा क्या? एक बात सोचो बेटा, दो बंदे लड़ रहे हैं, ठीक है? उनके बीच में कोई दीवार नहीं है, तो वो लड़ सकते हैं ना? अगर दो बंदे हैं जो लड़ाई कर रहे हैं, उनके बीच में किसी तरह की दीवार नहीं है, लड़ सकते हैं? अब उनके बीच में आप दीवार खड़ी कर दो, दीवार खड़ी कर दोगे तो उनका लड़ना क्या हो जाएगा? उनका लड़ना कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना? बोलो बच्चों। तो देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन भी क्या हो गया? कम हो गया। इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन कम हो गया बेटा। इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन कम हो गया, इसका मतलब एनर्जी भी कम हो गई। अगर एनर्जी कम हो गई तो मैं कह सकता हूं कि बेटा स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई। हो गई बच्चों? ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को अपन नाम देते हैं बेटा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या बोलते हैं? बीएमओ। अरे समझ में आया? इतना समझ में आया क्या बेटा? बोलो। अरे ये समझ में आया?
आसान सी बात है, सिंपल सी जो मैथ्स है वो लगाई है हम लोगों ने, लगाई है। अब देखो बेटा सुनो, मान लो मैं लेता हूं k सेकंड, ठीक है। अब k सेकंड में हम ऐसा कर रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनना। मैंने इस तरह से किया, थोड़ा समझने की कोशिश करना, आप इजीली समझ में आ जाएगा आपको। ये किया बेटा, इसका मान लीजिए मैंने ले लिया साइन ए, है ना, और इधर मैंने ले लिया साइन बी। एक बार बताओ बेटा, इस बार मैं कर क्या रहा हूं, देखो एक वेव, देखो पहले तो क्या था, दोनों वेव के क्रेस्ट मिल रहे थे, ये भी ऊपर था ये भी ऊपर था। इस बार क्या हो रहा है, एक वेव का क्रेस्ट और एक का ट्रफ मिल रहा है ना, बोलो, एक का क्रेस्ट और एक का ट्रो, बोलो बेटा, समझ में आ रहा है। ये वाला प्लस वाला पार्ट है, ये माइनस है, इधर ये माइनस है इधर प्लस है, तो समझ में आ रहा है क्या, अरे समझ में आ रहा है क्या। तो मुझे बताओ इस बार क्या होगा, प्लस माइनस, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग बोलेंगे बेटा, इसको सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग बोलेंगे क्या, बोलो। अब देखो बेटा, अगर मैं इसको सब्सट्रैक्शन ओवरलैपिंग बोलूंगा तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि ये जो वेव है वो कुछ छोटी हो जाएगी ना, कुछ छोटी हो जाएगी, बोलो, अरे छोटी हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो अब देखो बेटा, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, ये साइन ए माइनस साइन बी, बोल सकता हूं क्या, बोल सकता हूं क्या बोलो बेटा। अब बताओ, साइन ए के कारण अगर इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी आ रही थी साइन ए स्क्वायर और ये आ रही थी साइन बी स्क्वायर, बेटा ये साइन मैंने आपको पढ़ाया है ना, याद है क्या, साइन मैंने पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखो बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो आप ये लिखोगे बेटा साइन ए, ये तो क्या आ जाएगा, साइन ए स्क्वायर साइन बी स्क्वायर टू साइन ए साइन बी। इस बार बताओ, इस बार बेटा क्या हुआ, इस बार इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज कर गई क्या, बोलो बच्चों, डिक्रीज कर गई। तो मुझे क्या बताओ, डिक्रीज करी। अब सुनना, अपन ऐसा बोलेंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये दो न्यूक्लियस है, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना के बराबर, है ना, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम है, हाँ किनारों पे कुछ हो सकती है। तो अब एक बात बताओ बेटा, अब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच क्या होगा, रिपल्शन घटेगा या बढ़ेगा, बताओ, अरे बीच में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो दोनों आपस में लड़ लेंगे क्या, बोलो बच्चों, दोनों आपस में लड़ेंगे पक्का। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि देखो, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बोलो बच्चों, डिक्रीज हुई, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से क्या होगा, इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन, बोलो बच्चों, बढ़ गया, डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन बढ़ गया। इंटर न्यूक्लियर रिपल्शन अगर बढ़ गया तो बेटा एनर्जी भी बढ़ गई क्या, एनर्जी अगर बढ़ गई तो स्टेबिलिटी कम हो गई, होगी क्या, बोलो बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, देखो बेटा उनको हमने नाम दिया था बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, दिया था, बॉन्डिंग क्यों दिया था, प्लस वाले के साथ प्लस वाला जा रहा था और माइनस वाले के साथ माइनस वाला जा रहा था। इस बार देखो प्लस वाले के साथ कौन जा रहा है,
प्लस वाले के साथ माइनस जा रहा है ना, एंटी जा रहे हैं ना, एंटी जा रहे हैं ना बेटा, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे देखो अपन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो, इसको अपन बोलेंगे ABMO। इज इट क्लियर? बोलो बेटा, समझ में आया? ये समझ में आया? ABMO पक्का? BMO ABMO समझ में आ गया? BMO क्या है? बॉन्डिंग। और ABMO क्या है? ABMO क्या है? एंटी बॉन्डिंग। बोलो, ये क्लियर हुआ क्या? आ गया बेटा? सबको क्लियर है? अब देखो बेटा, सुनो, सपोज अगर मैं इसको ग्राफ से दिखाने की कोशिश करता हूं, देखो सुनना बेटा, मान लो ये दो एटम है, ठीक है, इन दो एटम, मान लीजिए इसकी न्यूक्लियस ए है, इसकी बी है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बताओ, इस न्यूक्लियस के पास ज्यादा होगी और न्यूक्लियस से दूर जाते जाते कम होती जाती है ना? बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा कहाँ होती है? न्यूक्लियस के पास ही ना। तो देखो, न्यूक्लियस के पास तो मैक्सिमम है और धीरे धीरे ये कम होती जा रही है। इसी तरह इधर भी ऐसा होगा, हो रहा है बेटा? अब देखो बेटा, सुनो, जब ये दोनों ऑर्बिटल कंबाइंड हुए, है ना, तो कंबाइंड होने पर देखो बेटा कैसे, ये देखो बेटा, इसके बीच में ये बताओ, ये इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी, अब देखो, जो मैंने डॉटेड लाइन वाला ग्राफ बनाया है वो ऊपर बनाया है ना बेटा, ऊपर बनाया है ना, इसका मतलब मैंने क्या किया, इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? बोलो बेटा, इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? ऊपर बनाया तो इंक्रीज किया ना। अच्छा, अब एक चीज सीखो और, देखो कैसे इसको समझते हैं बेटा, क्या कि ये जो है ये ऐसा बना हुआ है, इस बार देखना क्या होगा। देखो बेटा, ये ऐसे चल रहे थे और मैं इसको देखो कहाँ लेके गया, अब बताओ, अब क्या कर दिया मैंने, नेहा दादीच, अब क्या कर दिया मैंने, इसको इंक्रीज किया या डिक्रीज किया? बताओ बच्चों, डिक्रीज किया। देखो, ये नीचे आ गया, तो आप बताओ, बताओ कौन सा ग्राफ BMO का है और कौन सा ABMO का है? बताओ बच्चों, फर्स्ट किसका है? BMO का, एंड सेकंड किसका है? ABMO का। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों, ठीक है, कंफर्म? तो एक बात होता बेटा, दो पॉसिबिलिटी हुई ना, दो पॉसिबिलिटी हुई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, है ना बेटा? एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। क्या हुआ, एडिशन से बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई, बढ़ गई, तो देखो एरो कहां है, ऊपर की तरफ है बेटा, देखो, है ना? और सब्सट्रैक्शन से बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, तो देखो ग्राफ कहां चला गया, ग्राफ कहां चला गया बच्चों? देखो नीचे चला गया ना, अरे नीचे चला गया ना, यहाँ माइनस हुआ है और उसमें प्लस हुआ था। सानिया सेठिया, समझ नहीं है अभी तक भी तेरे को? सानिया सेठिया, हाँ भैया, चलो देखो सुनो, ध्यान दीजिए, अब दो पॉसिबिलिटी है बेटा, या तो एडिशन या सब्सट्रैक्शन। ध्यान से सुनिए, देखो अगर मान लो मैंने ये लिया बेटा, अच्छे से समझना,
ये दो ऑर्बिटल है बेटा, ये दोनों ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल को मान लिया ये इस लेवल पर है, ठीक है। ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल इस लेवल पर है। अब देखो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक बार एनर्जी क्या हुई थी बेटा, बताओ। एक बार एनर्जी डिक्रीज और एक बार एनर्जी क्या हुई बेटा, इंक्रीज। दो पॉसिबिलिटी है ना। अरे एक बार इंक्रीज एक बार डिक्रीज, इतना समझ में आया क्या सबको। अब देखो अगर डिक्रीज होती है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहां बना, डिक्रीज का मतलब तो नीचे बनेगा ना, डिक्रीज का मतलब तो नीचे ही बनेगा। और जब इंक्रीज होगी तो कहां बनेगा, जब इंक्रीज होगी तो कहां बनेगा, ऊपर बनेगा, तो ऊपर बना दो, ये ऊपर बना दिया। पहले ये समझ में आया बेटा, ये ऐसा क्यों किया मैंने, अरे ऐसा क्यों किया, समझ में आया क्या। देखो इधर मैं कह सकता हूं कि ये प्लस है तो ये भी प्लस है ना, या ये माइनस है तो ये माइनस है, लेकिन ये अगर प्लस है तो ये माइनस होगा। तो बताओ नीचे वाला तो कैसे बना, देखो यहाँ एनर्जी डिक्रीज कर रही है और ऊपर वाला कैसे बना, एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो ये तो कैसे बना बेटा, ये तो बना एडिशन से। और ये कैसे बना बच्चों, बताओ, सब्सट्रैक्शन से। क्या समझ में आया, अरे बेटा एक एडिशन से बना एक सब्सट्रैक्शन से बना, कंफर्म है क्या, सब क्लियर है, सबको क्लियर है बच्चों। अब बताओ, देखो इनको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो बेटा जो नीचे बना वो तो है बीएमओ, और जो ऊपर बना वो है एबीएमओ, है बच्चों। एक बीएमओ और एक एबीएमओ, क्लियर है क्या, बीएमओ एबीएमओ क्लियर है क्या। अब देखो बेटा बीएमओ के अंदर जैसे सपोज हमने अभी ऐसा लिखा था, लिखा था बेटा, और एबीएमओ के अंदर हमने ऐसा लिखा था क्या, साइन ए स्क्वायर साइन बी स्क्वायर माइनस 2 साइन ए साइन बी। आप बताओ इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस आ गया, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में कितना डिफरेंस आ गया। देखो बच्चों ध्यान दो, कितना आया, एक बार 2 से नीचे जा रहा है और एक बार 2 से ऊपर जा रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस आया 4 साइन ए साइन बी। ये समझ में आ गया बेटा, बोलो ये समझ में आ गया क्या, कि दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या होगा, क्लियर है क्या, बोलो बच्चों, अरे समझ में आया बच्चों। अब देखो बेटा हमने अभी कितने एटॉमिक ऑर्बिटल कहां में लिए बेटा, देखो एक इस तरफ है ना और एक इस तरफ, कितने ऑर्बिटल कहां में लिए, दो कहां में लिए। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनाए, बताओ बच्चों, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, दो ही बनाए ना, दो बनाए बच्चों। तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये बात सही है क्या, टोटल नंबर ऑफ एमओ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्लियर है बात बच्चों। अच्छा आगे बताओ, देखो जितने बनेंगे, है ना, देखिए अपन ऐसा बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एमओ जो बनेंगे उसमें से क्या होंगे, half of molecular orbital have less energy than atomic orbitals,
and half of molecular orbitals have more energy than atomic orbitals. बोलो बेटा, जब दो बने हैं तो दो में से एक की एनर्जी कम है और एक की ज्यादा है। अरे है क्या? बोलो बच्चों। तो जिनकी एनर्जी कम है वो तो हो गए बीएमओ, और जिनकी ज्यादा है वो क्या हो गए? एबीएमओ। समझ में आया? तो मुझे एक बात बताओ बेटा, जैसे अगर मैं कहता हूं 3 एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ये कंबाइंड हुए, ठीक है, तो बताओ टोटल कितने एमओ बनेंगे? बताओ बच्चों, टोटल कितने एमओ बनेंगे? कितने बनेंगे बच्चों? 6 बनेंगे। 6 बनेंगे बच्चों। 6 में से देखो क्या होगा, अपन कह सकते हैं 3 और 3, 3 बने बीएमओ एंड 3 बने एबीएमओ। बोलो बेटा, क्लियर है क्या? क्या ये बात क्लियर है क्या सबको? आ गया समझ में बेटा? आधे कम एनर्जी वाले और आधे ज्यादा एनर्जी वाले। क्लियर सबको? आगे चले बच्चों। ठीक है, अब देखो बेटा, सुनो, देखिए अपन क्या बोलेंगे बेटा कि जो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर सिमिलर टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना? कैसे? इसको अपन ऐसे लिखते हैं, देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर देखो ड्यूरिंग द filling of electrons in molecular orbital, है ना? all rules are followed which we follow in case of atomic orbitals। आपको जब बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने ना, तो वो सारे रूल आप लगाओगे जो आप एटॉमिक ऑर्बिटल को भरते टाइम लगाते थे। याद है क्या बेटा? कैसे? देखो कौन सा बताओ। एक पढ़ा था ऑफ बोर रूल, एक पढ़ा था होन्स रूल, बोलो बेटा, एक पढ़ा था पाउली रूल, बोलो बच्चों, होन्स रूल, पाउली रूल, ऑफ बोर रूल पढ़ा था बच्चों, N+L रूल पढ़ा था ना? तो सारे वो रूल आपको लगाने, सारे वो रूल लगाने, ठीक है? तो एक बात बताओ, जैसे सपोज पाउली रूल की बात करें तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मान लो ये एमओ है, तो इनमें दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये रखोगे या ये रखोगे? बताओ पाउली के अकॉर्डिंग कौन सा सही है? पहले वाला सही है या दूसरे वाला? सेकंड वाला सही है ना बच्चों? ये वाला सही है, फर्स्ट वाला तो गलत है। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, फर्स्ट वाला गलत है। अच्छा अब बताओ, हुंड्स रूल की बात करें, देखो मान लो ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा, है ना? अपन बोलेंगे कि ये सेम एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा। तो ये जो सेम एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, नेहल यादव, इनको क्या बोलते हैं बेटा? सेम एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं? नेहल यादव, आप बताओ। नेहल यादव है आप क्लास में? वेरी गुड आकाश योगी। नेहल बता बेटा।
नेहा तंवर, नेहा तंवर, नेहा दादीच, कोई भी बताओ। देखो बेटा, इनको बोलते हैं जिनका एनर्जी सिमिलर हो, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। उनको बोलते हैं, वेरी गुड नेहा दादीच, को बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अब मुझे बताओ, अब डीजनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरना है। देखो बेटा, ये सही है या ये सही है? कौन सी कंडीशन सही है बताओ? दो ऑर्बिटल आपने ले रखा है, तो ये वाली कंडीशन ही सही होगी ना? ये वाली तो गलत होगी ना बेटा? बोलो, फर्स्ट वाली सही होगी ना? बोलो बच्चों, समझ में आ गया? फर्स्ट में आप हुंड रूल को फॉलो कर रहे हो। देखो, अपन ऐसा बोलेंगे, यहां अपन बोलेंगे हुंड रूल इज फॉलोड, और यहां क्या बोलेंगे? हुंड रूल इज नॉट फॉलोड। बोलो बेटा, अभी बताओ, जब आपने हुंड रूल को फॉलो किया तो प्रज्ञा फलोदिया, ये कंडीशन डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? प्रज्ञा फलोदिया बताओ, जब आपने हुंड रूल को फॉलो किया तो ये डाया है या पैरा है? फलोदिया जी बताओ बेटा। दिख रहा है आपको इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है? याद करो, आज ही बताया था कि जब अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमने इसको क्या बोला था? हमने इसको पैरामैग्नेटिक बोला था। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा बेटा, बोलो। तो ये क्या हो गया? ये हो गया पैरामैग्नेटिक। अब बताओ, ये हो गया डायामैग्नेटिक। समझ में आ गया? बोलो बेटा। अब देखो, ये बताओ, ये क्या है? ये डाया या पैरा? बताओ, ये पैरा है। अच्छा, अब बताओ, अब क्या है? अब ये डायामैग्नेटिक है। क्लियर है बेटा? क्लियर है क्या? ये बात सबको समझ में आ गई? ये बात सबको समझ में आ गई? आसान है? ये पढ़ा है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने सारा कुछ। अब देखो बेटा, सुनो, अब अपन एक काम करते हैं, है ना? अपन समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना? बाय टेकिंग Z एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है? ये याद है क्या? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पढ़ाया था बच्चों, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पढ़ाया था ना? ठीक है। अब देखो बेटा, सुनो, सबसे पहले फर्स्ट केस लेते हैं। ये लिया बेटा मैंने, ध्यान से सुनना। एक बात बताओ बेटा, मैंने इस ऑर्बिटल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। मैंने इस ऑर्बिटल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ये देखो बेटा, ऐसे कर सकते हैं बेटा। ठीक है? अब देखो बेटा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। एक वेव में कितने पार्ट होते हैं बेटा? एक वेव में क्या क्या पार्ट होता है? ये होता है ना बेटा, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो आप देखो, सोचो ये ऑर्बिटल है हमारा, इस ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग ऐसे वेव बना देंगे। बताओ, आधा आधा हो गया ना? एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, ऐसा कह सकते हैं क्या? बोलो बेटा, वेव के अकॉर्डिंग हाफ हाफ डिवाइड कर दें। समझ में आ गया? अब देखो बेटा, सुनो, अगर ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं तो बेटा बताओ, कौन से टाइप का ओवरलैपिंग होने वाला है? कौन से टाइप का ओवरलैपिंग होने वाला है?
प्लस प्लस या प्लस माइनस, बताओ। एडिशन या सब्सट्रैक्शन, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, एडिशन हो रहा ना। देखो बेटा, ये प्लस है और ये प्लस, तो प्लस प्लस वाले भिड़ेंगे ना, भिड़ेंगे नहीं भिड़ेंगे बेटा? तो जब भिड़ेंगे तो देखो बेटा, ये कुछ इस तरह से ऑर्बिटल बन गया, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, और बीच में जब इस तरह से बनेगा, प्लस प्लस जब बनता है तो बीच में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी ना, बढ़ेगी ना। अरे देव किशोर व्यास, प्लस माइनस वेव के साइन को बताया है, समझ में आ रही है बात? प्लस टू जब तू पास में रखता है, ये भागते हैं क्या दूर? कौन सा रिपल्शन हो जाएगा? तो फिर यार दिमाग तो है ही नहीं तेरे में। अरे मैंने वेव के अकॉर्डिंग साइन बनाए हैं सिर्फ, प्लस वाला प्लस के साथ कंबाइन नहीं होगा क्या? अरे चार्ज नहीं है ये। हाँ भैया, अब देखो, ये हो गया बेटा। अब मुझे बताओ, ये देखो, ये एस था, ये एस था, तो ये क्या बन गया बेटा? सिग्मा हो गया क्या? अरे हेड टू हेड ओवरलैपिंग हुई, ये सिग्मा बनेगा ना, बोलो बच्चों। और इसको मैं पीएमओ बोलूंगा। अब सुनना ढंग से, अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है। इस बार बताओ बेटा, इस बार कौन से साइन आमने सामने आ रहे हैं, बताओ। एक वेव का प्लस, दूसरे वेव का माइनस, तो इस बार क्या होगा? सब्सट्रैक्शन होगा। तो बताओ दोनों एक दूसरे को खत्म करेंगे? अरे दोनों एक दूसरे को खत्म करेंगे ना। ऊपर वेव देखो आपने क्या किया था, ये प्लस है और ये माइनस है, तो वेव छोटी बन गई था ना। और यहां देखो, ये भी प्लस था और ये भी प्लस था, तो वेव बड़ी बन गई, बन गई, बन गई भैया। देव किशोर व्यास, तूने यहां रिपल्सन क्यों नहीं करवाया फिर इन दोनों प्लस प्लस के बीच? अरे इस केस फर्स्ट में क्यों नहीं करवाया फिर तूने रिपल्शन? हाँ भैया, अब देखो सब्सट्रैक्शन होगा बेटा। तो अब देखो बेटा कैसे बन रहा है, ध्यान से सुनना। देखो बेटा, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खत्म हो गई, एक तरह से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म, खत्म होगी बेटा। इधर रह गया माइनस साइन, इधर रह गया प्लस साइन। एक बात बताओ बेटा, खत्म क्यों हुई या कम क्यों हुई, बताओ। खत्म बोल दो या कम बोल दो, डिक्रीज हो गई, बताओ ऐसा क्यों हुआ, बताओ। हो क्या रहा बच्चों? सब्सट्रैक्शन हो रहा है ना, सब्सट्रैक्ट हो रहा है ना। ओके, अब देखो बेटा एक बात बताओ मुझे, अब मुझे बताओ कि यहां इंटरन्यूक्लियर रिपल्शन ज्यादा होगा या कम होगा, बताओ बेटा। देखो बेटा, न्यूक्लियस एकदम आमने सामने आ गई, बीच में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, यानी ये तलवारें लेके खड़ी हो गई, इसकी न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस, बोलो, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन जब ज्यादा होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? रिपल्शन जब ज्यादा होगा तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, होगी बेटा। ज्यादा एनर्जी होगी तो ये बीएमओ है या एबीएमओ है, अब बताओ। बीएमओ है या एबीएमओ है? एबीएमओ है। अच्छा अब देखो बेटा, इसको दिखाएंगे कैसे? ये सिग्मा स्टार एस और ये बन गया एबीएमओ, ये समझ में आया? एबीएमओ समझ में आ गया? अच्छा, सिग्मा समझ में आ गया, एबीएमओ समझ में आ गया, सिग्मा समझ में आ गया। एस स्टार का मतलब क्या होता है बेटा? स्टार का मतलब ये बताता है कि जिसमें एनर्जी क्या हो, हाई एनर्जी कंटेंट हो, ये समझ में आया बेटा? एनर्जी कंटेंट क्या हो? हाई हो, ठीक है।
अब एक चीज बताओ, ये जो मैंने एक लाइन खींची, ये एक प्लेन लिया मैंने, है ना, अक्षिता नो लखा, ये प्लेन क्या बता रहा बेटा, अक्षिता नो लखा, ये प्लेन कौन सा प्लेन है बेटा, तो कौन सा प्लेन बोलते हैं, बोलो, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाए उसको नोडल प्लेन बोला था। तो देखो बेटा इसमें क्या है, ये एक नोडल प्लेन है बेटा। अच्छा बताओ, क्या इस सिग्मा एस में कोई नोडल प्लेन है, क्या इस सिग्मा एस में कोई नोडल प्लेन दिख रहा है आपको, नहीं है ना बेटा, देखो नोडल प्लेन यहाँ पर नहीं है, ये समझ में आया क्या, बोलो बच्चों, नोडल प्लेन है तो बीच में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में तगड़ा वाला रिपल्शन होने वाला है। क्लियर, समझ में आ गया, बोलो बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान से सुनना, ढंग से समझते हैं अपन। देखिए मैंने लिया थर्ड, अच्छे से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा। देखो ये लिया प्लस, ये लिया माइनस, ठीक है, ये लिया प्लस, ये लिया माइनस। आप बताओ किस टाइप की ओवरलैपिंग होने वाली है, बताओ बेटा, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, एडिशन हो रही है, तो एडिशन हो रही है, तो बीएमओ या एबीएमओ, बोलो बीएमओ। बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटी या बढ़ी, बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बेटा, बढ़ेगी, तो देखो बेटा, वेरी गुड अलीसा बिश्नोई, वेल डन बेटा। तो देखो बीच में से ऐसा हो गया बेटा, मोटू मोटू सा हो गया, और किनारे पे ये ऐसा रह गया बेटा, तो इसको ऐसे दिखा देते हैं, इधर माइनस, इधर माइनस, हो गया बेटा, समझ में आ गया। और ये जो न्यूक्लियस है इनके बीच में ये बता दिया, बोलो बेटा, समझ में आ गया। क्या मैं इसको सिग्मा पी जेड लिख सकता हूं क्या, बताओ बच्चों, सिग्मा क्यों लिखा, बताओ सिग्मा क्यों लिखा, कौन बताएगा बेटा, कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, है ना, तो ये बन गया पी एम ओ, बन गया, पक्का, समझ में आ गया। नोडल प्लेन है नहीं, नोडल प्लेन नहीं है ना। अब देखो बेटा सुनो, अब ध्यान से समझना, देखो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, अब बताओ बेटा, अब क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, सब्सट्रैक्शन, तो बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, खत्म, जीरो, तो क्या बेटा कुछ ऐसा बनने वाला है क्या, बनने वाला है बेटा, इधर माइनस, इधर प्लस, बोलो, समझ में आ गया। जो साइन बच रहे ना उनको मैंने लिख दिया। अब बताओ, अब बताओ, ये जो बीच में है वो क्या है बच्चों, नोडल प्लेन है। अब बताओ इन दोनों न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन होगा, इन दोनों न्यूक्लियस के बीच रिपल्शन होगा, तो मुझे एक चीज बताओ बेटा, इसकी एनर्जी घट गई या बढ़ गई, बढ़ गई। बढ़ी हुई एनर्जी को कैसे दिखाते हैं, बढ़ी हुई एनर्जी को किससे इंडिकेट करते हैं, स्टार लगा के, इसको दिखेंगे बेटा सिग्मा स्टार पी जेड, और ये क्या बन गया, ए बी एम ओ, है ना, ये समझ में आ गया। हमने बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड ले रखी है, ध्यान रखिए ना, बाय टेकिंग जेड एज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस,
तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर हमेशा सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पर बेटा हमेशा सिग्मा बॉन्ड नहीं बनता है ना बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट। सपोज मेरे पास ये बेटा पिक्चर इस तरह से है बेटा, आप समझना ढंग से, ये प्लस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस, हो सकता है कि ये दोनों पी एक्स हो, और हो सकता है ये पी वाई हो सकता है ना। पी जेड को छोड़ के बाकी जो पी के ऑर्बिटल बचे वो कौन सी ओवरलैपिंग दिखाएंगे, साइड बाय साइड ही दिखाएंगे ना, साइड बाय साइड दिखाएंगे बेटा। अब एक चीज बताओ बेटा, अब अभी मैं कर क्या रहा हूं, कौन से टाइप की ओवरलैपिंग कर रहा हूं, साइड बाय साइड, और हेड टू हेड तो नहीं है ना, साइड बाय साइड है। अच्छा, एडिशन है या सब्सट्रैक्शन है, ये बता दो। चलो एडिशन है, एडिशन, ठीक है बेटा, ये हो गई। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना बेटा कि होगा क्या कि ओवरलैपिंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे हो रही है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी फिर क्या होगी बेटा, ऊपर और नीचे बढ़ेगी ना, ही बढ़ेगी ना, ऐसे बनेगा बेटा। अरे ये ऐसा ही बनेगा ना, याद आ गया, ये बेटा पाई पढ़ा था आप लोगों ने, पढ़ा था, याद है क्या, है ना बेटा। ओके, अब देखो बेटा सुनो, ये प्लस बोल दिया, ये मैंने माइनस बोल दिया ये मैंने बोला पाई पी एक्स, और ये मैंने बोला पाई पी वाई। अगर पी एक्स पी तो पाई पी एक्स, और पी वाई है। क्या इतना सबको समझ में आया, क्या इतना समझ में आया बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ध्यान से समझना, मुझे बताओ ये बीएमओ है या एबीएमओ है, बताओ, बीएमओ या एबीएमओ। देखो साइन सिमिलर है ना, तो ये बीएमओ है बेटा, है बेटा। अच्छा ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, इसमें नोडल प्लेन है। सब याद करो, जब हमने पाई बॉन्ड पढ़ा था तो हमने बोला था ना कि नोडल तो आएगा ही आएगा, पाई अगर बनेगा तो नोड तो आएगा ही आएगा, आएगा ना बेटा। पाई अगर बनेगा तो नोड तो आना ही है ना। अब देखो बेटा सुनो, अब कंडीशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये ऐसे लेके चल रहा हूं, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, कौन से टाइप की ओवरलैपिंग, एडिशन या सब्सट्रैक्शन, बताओ बच्चों, सब्सट्रैक्शन, कंफर्म, सब्सट्रैक्शन हो रहा है बेटा। अब मुझे बताओ जब ये इस तरह से ओवरलैप करेंगे, लेकिन आपको पता है इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस ये माइनस, तो ये बेटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कुछ घटाएंगे, कुछ खत्म कर रहे हैं ना, प्लस माइनस के कारण। तो साइज क्या हो जाएगा, पहले से साइज पहले से क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब ध्यान से सुनना बेटा, मैं कैसे बना रहा हूं, साइज समझो थोड़ा सा इसका। देखो मैं साइज कुछ इस तरह से बना रहा हूं बेटा, ये इस तरह से मैंने थोड़ा साइज छोटा बनाया। अब देखो पिछले वाले लोब के कंपैरिजन में, पिछले वाले लोब के कंपैरिजन में मैंने साइज छोटे कर दिए ना, बोलो बेटा, अरे छोटे कर दिए ना, कर दिए। अब देखो बेटा सुनो, देखो ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, जो लोब में साइन थे वो ही रख दी। इसमें बेटा नोडल प्लेन
कितने दिख रहे हैं बताओ बेटा, कितने दिख रहे हैं? दो दिख रहे हैं ना, दो दिख रहे हैं बेटा। अब आप सोचो कि ये दो नोडल प्लेन आए कैसे। देखो बेटा, एक तो पता है कि पाई बॉन्डिंग के कारण आएगा ही आएगा, एक तो पाई बॉन्डिंग के कारण आएगा ना, और दूसरा किस कारण आया? सब्सट्रैक्शन के कारण। देखो पाई ऊपर भी पड़ा था, फिफ्थ में एग्जांपल में देखो बेटा पाई है ना, फिफ्थ एग्जांपल में देखो बेटा पाई है ना, है। पाई में एक नोडल प्लेन आया है, ऊपर देखो। फोर्थ एग्जांपल में देखो, जब सब्सट्रैक्शन जहां भी हमने किया, जहां पर भी आपने सब्सट्रैक्शन किया ना, वहां देखो बेटा नोडल प्लेन आया है ना। देखो आपने फोर्थ में किया था, है ना, फिर आपने सेकंड में किया था, तो समझ में आ गया। तो इसमें दो नोडल प्लेन क्यों बने, रीजन समझ में आया आपको? रीजन समझ में आया बच्चों? बोलो क्या रीजन है? एक तो पाई के कारण और दूसरा सब्सट्रैक्शन के कारण। समझ में आया क्या? अरे बोलो बच्चों, अरे पाई बनेगा तो होगा ही होगा, ठीक है क्या? सबको समझ में आ गया? बोलो बच्चों। न्यूक्लियस तो बेटा वही टू है, मैंने एक बार दूर दूर इसलिए बनाया है ताकि समझ में आ जाए आपको। न्यूक्लियस तो वही है बेटा, न्यूक्लियस अलग कैसे हो सकती है, बढ़ कैसे सकती है, वो बीच में ही है, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो बेटा, पाई पी एक्स, पाई पी वाई, ये लिखूंगा क्या, या कुछ और लगाऊंगा? क्या लगाऊंगा? स्टार बनाएंगे, इनको स्टार बनाएंगे, और ये क्या बन गए? एबीएमओ बन गए बच्चों। इतना सबको समझ में आया? आ गया बच्चों? अब एक चीज सुनो, देखो बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नोडल प्लेन समझना ढंग से। देखो बेटा, मेरे पास सिग्मा एस है, सिग्मा स्टार एस है ना, फिर आपका सिग्मा पीजेड, सिग्मा स्टार पीजेड, फिर देखो पाई टू पी एक्स या पाई टू पी वाई, ठीक है। पाई स्टार टू पी एक्स, पाई स्टार टू पी वाई। चलो बताओ, सबसे पहले बताओ, सिग्मा एस में कोई नोड है क्या, नोडल प्लेन है क्या बच्चों? नहीं है ना, क्योंकि सिग्मा में नोड आता नहीं है, सिग्मा में नोड आता नहीं है। सिग्मा बॉन्ड में नोड आता है क्या बच्चों? सिग्मा बॉन्ड जब बना था नोड आता है क्या? नहीं आता। तो ये तो हो गया जी। लेकिन बेटा सिग्मा स्टार मैं लिखूंगा 0+1, ये 0+1 क्यों लिखा बताओ? जीरो तो देखो मैंने इसलिए लिखा क्योंकि वो सिग्मा है, +1 क्यों किया बताओ? सब्सट्रैक्शन के कारण, सब्सट्रैक्शन के कारण हुआ ना बच्चों। अच्छा आ जाओ, सिग्मा पी जेड में बोलो, सिग्मा पी जेड में बोलो, जीरो होगा। सिग्मा स्टार पी जेड में बोलो, सिग्मा स्टार पी जेड में देखो, सिग्मा कारण तो नहीं आएगा, लेकिन स्टार है, इसका मतलब आपका सब्सट्रैक्शन हुआ। अच्छा बोलो, अब बेटा पाई में घुस चुके हैं अपन, घुस चुके हैं पाई में। पाई में एक तो आता ही आता है, सबको पता है बेटा, तो मैं क्या लिखूंगा, 1+0, क्योंकि हम अभी एडिशन कर रहे हैं। अब क्या लिखूंगा बेटा, 1+1, क्यों बोलो भाई लोगो? देखो एक किसके कारण, पाई बॉन्ड के कारण, और दूसरा किसके कारण, सब्सट्रैक्शन के कारण, तो दो आ गए ना बेटा। बोलो बच्चों, ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? तो देखो हम क्या बोलेंगे, देखो बेटा अच्छे समझ लो, सिग्मा नोडल प्लेन नहीं, है ना,
पाई नोडल प्लेन 1 है बेटा, है ना। स्टार, स्टार के कारण भी एक नोडल प्लेन कंसिडर करना, यही है क्या? बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? अब बताओ, एक लास्ट पॉइंट सुनो बेटा, देखो बेटा, इसको बोलते हैं जीरेड ऑर्बिटल्स, है ना। ये जीरेड और अनजीरेड ऑर्बिटल समझ लेता हूं मैं। देखो, जीरेड का मतलब सिमेट्रिकल, जीरेड का मतलब होता है सिमेट्रिकल। समझो, देखो, मान लो ये आपका सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बेटा। क्या है? सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों तरफ साइन या तो प्लस है या माइनस है। दोनों तरफ साइन सिमिलर है क्या? बोलो बच्चों, दोनों तरफ साइन भी। मैं कहता हूं कि आपके इस हाथ में भी रेड बॉल है, इसमें भी रेड है, तो सिमेट्रिकल है ना। अरे इस हाथ में भी रेड बॉल, इस हाथ में भी रेड बॉल, सिमेट्रिकल है। एक में रेड बॉल, ब्लू बॉल, तो क्या वो सिमेट्रिकल है? एक में रेड बॉल, एक में ब्लू बॉल। तो देखो, जीरेड कब बोलेंगे बेटा? जीरेड कब बोलेंगे? बोलो, जब दोनों तरफ साइन क्या हो? सिमिलर हो। अब देखो बेटा, अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से सुनना, ये वही सेंटर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इधर प्लस इधर माइनस, ये कैसी कंडीशन है बताओ बच्चों? एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, ये नॉन सिमेट्रिकल है बच्चों, ये नॉन सिमेट्रिकल है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अनजीरेड, है ना। इसको लिखेंगे अपन यूजी और इसको लिखेंगे अपन, ये है जीरेड। क्या समझ में आया? जीरेड अनजीरेड। अब देखो, जो हमने ऑर्बिटल बनाए ना, उसको सीखते हैं कि वो जीरेड है या वो अनजीरेड है ना। अच्छे समझना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा बेटा। चलिए, अब सबसे पहले आपको करना क्या है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सेंटर से पास होती हो। तो देखो बेटा, मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन के दोनों तरफ क्या साइन सिमिलर है क्या बेटा? बताओ, इस लाइन के दोनों तरफ साइन सिमिलर है, तो बताओ ये जीरेड या अनजीरेड? बोलो बच्चों, जी लिख दो, लिख दी। अगले में आइए, यहां से मैंने लाइन पास की, दोनों तरफ साइन क्या है? बोलो बच्चों, अपोजिट है। क्या लिख दूंगा? ये हो गया बच्चों अनजीरेड। पक्का? ठीक। अब देखो, यहां मैंने ये इस तरह से बनाया। अब बताओ बेटा, क्या है? जीरेड है बच्चों, ये जीरेड है। अब देखो बेटा, ये बताओ, यहां मैंने एक लाइन बनाई, बताओ जीरेड या अनजीरेड? ये अनजीरेड है बेटा। अब देखो, ये मैंने सेंटर से पास कर दी बेटा। अब बताओ, ऊपर प्लस नीचे माइनस, जी या यूजी? यूजी। अच्छा, अब बताओ, अब मैंने सेंटर से ये पास किया, इधर से ये पास किया, बताओ लाइन के दोनों तरफ साइन सिमिलर है, जी या यूजी? जी। समझ में आ गया? रटने की जरूरत है क्या? रटने की जरूरत है क्या बेटा? मेरे हिसाब से बहुत सिंपल वे में बता दिया मैंने आपको।